नमस्कार, जय हिंद। आप सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आने वाली शिक्षक भर्ती में संस्कृत का धमाका यानी छोटे पेड वीडियो में आपका बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यानी वचन, पुरुष और लिंग पर सरसरी निगाह डाल लेंगे और कुछ जो नोट करने वाला होगा वो कॉपी में नोट कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि अभी तक गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर बेहतर स्टडी प्लान के लिए आपके लिए पूरे रात भर क्लास मिलती है, ठीक है ना। कभी भी यहाँ पर हानिप्रद क्लास नहीं होगी, लाभप्रद ही होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, कंसंट्रेशन को बना लीजिएगा। अगर संस्कृत की बात करें, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं हम, संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। देखो, संस्कृत में क्या होता है कि 3 वचन होते हैं। अगर हम वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि संख्या अगर 1 है तो एक वचन होता है, अगर संख्या 2 है तो भैया 2 वचन, और संख्या अगर 3 है या 2 से अधिक है या 3, 4, 5 तो भैया बहुवचन होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बहुवचन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की, संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं, तो नंबर ऑफ जो है वचन की बात करें तो भैया 3 मार देना। संख्या में ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिया हो, ठीक है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हम बात करें कि एक वचन में अगर एक का बोध तो एक, मैंने बताया फिर से, 2 का बोध तो 2, और 2 से अधिक का तो भैया बहुवचन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हम कहें कि ते, अगर हम कहें कि तव, तो ये कौन से वचन में आते हैं। क्वेश्चन अगर टफ करेगा तो कह देगा कि ते कौन से वचन में आता है, ठीक है ना, अहम कौन से वचन में आता है। तो यार क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम अगर बात करें यहाँ पर कि बहुवचन और एक वचन बहुवचन की परिभाषा आपको आने लगी, ठीक है ना। अगर हम कहें यहाँ पर पुरुष एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अगर हम प्रथम पुरुष की बात करें यहाँ पर, तो प्रथम जो पुरुष है वो अगर कह दे आपसे अयम, अयम किस वचन में आता है, तो अयम जो है आपका एक वचन में आएगा, भवान, वाल्का हस्सा, ठीक है ना। अगर हम बालकौतव की बात करें, ठीक है ना, भवंतों की बात करें यहाँ पर, तो भैया 2 वचन में आ जाएगा। लेकिन अगर बहुवचन की बात करें तो ते इमे भवंतः आ जाएगा। तो यानी इन तीनों वचनों में आपको डिफरेंट समझना है, ठीक है ना। सिंपल सी भाषा है, ये आपको खैर आता होगा। अगर हम कह दें कि जो है आवाम किस में आता है, तो द्विवचन में, वयम किस में आता है तो बहुवचन में, यूयम किस में आता है बहुवचन में, और अगर हम कह दें ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दें कि अहम किस में आता है तो एक वचन में आ जाएगा, ठीक है ना। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और यहाँ पर प्रथम पुरुष को भी देखना है। खैर हम अभी पुरुष की बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष क्या है? पुरुष जो है आपको पता होना चाहिए कि पुरुष की जब भी हम बात करते हैं तो अभी हम नीचे पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि जो संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में पुरुष, संस्कृत में पुरुष जो है कितने होते हैं? 3 होते हैं या 2 होते हैं? आपको ये कंफर्म होना चाहिए। पहले मैंने कहा संस्कृत नहीं पढ़ रहा, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम कहें कि फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष में क्या आता है? सह आता है, सा आता है, कुमारा, रामा, गोविंदा, इस टाइप में आ जाते हैं प्रथम पुरुष। अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में सेकंड पर्सन यानी त्वम, युवाम, यूयम आ जाता है। उत्तम पुरुष की अगर बात करें थर्ड पर्सन में अहम, आवाम, वयम आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो डिटेल में क्या है कि अगर संस्कृत में देखें कि अगर हमने वचन पढ़ा था तो नंबर ऑफ वचन कितने थे? 3 थे। नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 3 पुरुष हैं। अगर 3 पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। 3 पुरुष हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो 3 पुरुष पढ़ते हैं। अगर हम पहला पुरुष देखें तो प्रथम पुरुष में अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुष भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि युष्मद, युष्मद शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता हैं वे सभी प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। यानी समझ लेना मेरी बात। अगर बोल दिया जाए कि यशुमद और यशमद किस में है, तो ये प्रथम पुरुष में नहीं है, यानी इनके कर्ता जो है प्रथम पुरुष में नहीं है, बाद बाकी कर्ता सभी प्रथम पुरुष में हैं, ठीक है ना। अगर बोले कि जो पुरुष का दूसरा भाग है वो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष में केवल युष्मद शब्द के 3 कर्ता यानी त्वम, युवाम, यूयम आते हैं। तो ये हमारा याद रखना है कि ये हमारा सिस्टम कहाँ पर है? मध्यम पुरुष से रिलेट करता है। त्वम, युवाम, यूयम क्या है? त्वम, युवाम, यूयम हमारा मध्यम पुरुष से रिलेट करता है। इसको कभी भी भूलना नहीं है। अगर हम यही कह दें कि आवाम किस पुरुष से रिलेट करता है, तो आवाम का आपका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए कि बिना कुछ सोचे समझे उत्तम पुरुष में आ जाएगा। यानी उत्तम पुरुष में केवल अस्मद शब्द के 3 कर्ता आते हैं। प्रथम पुरुष में युष्मद शब्द के कर्ता, अस्मद शब्द के छोड़कर मध्यम पुरुष में केवल युष्मद और उत्तम पुरुष में केवल अस्मद के कर्ता आते हैं। बस ये 3 डिफरेंट आपको समझने हैं। यानी अहम, आवाम, अयम ही प्रयोग होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा फिट होने चाहिए। इन क्वेश्चंस को अगर याद करने का तरीका है तो रटना नहीं है, केवल कॉपी में पेन चला लेना, रफ में चला लेना, चाहे जिसमें चला लेना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉपी में पेन चलाने से बहुत कुछ हो जाता है। लिंग, लिंग की बात आती है तो लिंग, देखो मेरे भाई, अगर लिंग की बात आती है, लिंग किसे कहते हैं? और संस्कृत में लिंग भी हम पढ़ रहे हैं। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ है कि निशान। जिस शब्द जो है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग पढ़ा होगा, पुरुष जो है पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन
अगर हम संस्कृत की बात करें, अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भैया लिंग, अब संस्कृत की लिंग बात करें कि लिंग का अर्थ है चिन्ह, जिनके अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में से ऑप्शंस में लिंग का अर्थ क्या है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे, तो आंसर दिमाग में फिट कर लेना आज ही चिन्ह है, ठीक है ना, जिनके द्वारा ये पता चले कि अमुक शब्द स्त्री है, पुरुष है या फिर अन्य है। तो यहाँ पर पुरुष जाति के लिए जो है पुरुष लगाते हैं, स्त्री जाति के लिए स्त्री लगाते हैं, उसे भैया हम लिंग कहते हैं, संस्कृत में लिंग। अब संस्कृत में लिंग की बात करते हैं, संस्कृत में लिंग के भेद। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्थबोधक शब्द 3 लिंगों से बना हुआ है, यानी 3 लिंग हैं, और उन लिंगों के नाम नीचे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। कैसे, अब हम उनको एक एक बारी करके समझ लेते हैं। देखो, अगर कहे कि पुल्लिंग और कहे कि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये किसके हिसाब से है? संस्कृत के हिसाब से कितने लिंग हैं? 3। अब यार याद रखना है कि मैंने इस वीडियो में हर, जैसे वचन पढ़ा ऊपर तो 3, पुरुष पढ़ा तो 3, और यहाँ पर लिंग भी पढ़ रहे हैं तो 3। तो इस वीडियो को लाने का मकसद आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप भूलो, तो मतलब आसानी से चीज़ों को तीनों आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर पुल्लिंग। अब जिसमें जो है पुरुष जाति का बोध हो तो भैया पुल्लिंग, इसमें स्त्री जाति का बोध हो उसमें जो है स्त्रीलिंग, और जिसमें कोई ना पुरुष ना जाति ना स्त्री का तो वहाँ पर नपुंसकलिंग। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कैसे। हम जैसे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द को देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपको, अगर हम कहें कि पुरुष जो है वाच्य शब्द निकले, ठीक है ना, जैसे बुढ़ापा आ जाता है तो ये सब क्या है ना, पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर घबराहट आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या आ जाता है, उसको घबराहट हो गई तो ये स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है ना। अगर सुंदरता आ गई तो यहाँ पर सुंदरता स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना। जड़ता क्या है, शून्यता क्या है, तो यानी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ग्रह होते हैं, नक्षत्र, नदियाँ, ठीक है ना, देश। अगर हम बात करें पुल्लिंग जो है क्या है, सुर असुर शब्द, जैसे सुर, देवः, शिव, दैत्य, दानव, बलि आदि जो है ये किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आ जाते हैं। यज्ञ तथा पर्यायवाची यानी मखा, ऋतु, जितनी भी ऋतु हैं, अध्वर आदि, अधि, सहला, नगह, मेरुहु आदि, यानी ऋतु की बात है अलग, ठीक है ना, ऋतु की बात है अलग। अब हम यहाँ पर जिस सारी पुल्लिंग में आ जाएंगे। अगर हम तीसरा देखें यहाँ पर मेघ फाति यानी मेघ जो है, नीरद, पयोद। अगर हम मेघ की बात करें तो क्या है, बादल। बादल शब्द में अगर हम यहाँ पर लगा देंगे, बादल क्या है, बादल में अगर हम जलज जो होता है, जलज में अगर हम जा लगा देंगे लास्ट में तो हमारा कमल बन जाएगा, और अगर हम जलद कर देंगे, दा लगा देंगे तो हमारा बादल हो जाएगा, और अगर हम जलध कर देंगे, धा लगा देंगे तो हमारा समुद्र हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पुल्लिंग में आ जाएंगी, यानी ये सभी क्या है, पुल्लिंग में आ जाती हैं, ठीक है ना। अम्र शब्द केवल जो है नपुंसक लिंग में होता है, आपको ये भी याद रखना है। अब समुद्रवाची शब्द में अभी मैंने बताया कि धा अगर लगा दोगे तो यहाँ पर समुद्र बन जाता है, दा लगा दोगे तो बादल बन जाता है, जा लगा दोगे तो कमल बन जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जैसे हम जितने भी बादल आ जाते हैं, सागर है, ठीक है ना, वारिद हैं, सिंधु हैं, ये सभी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग, जैसे स्त्री का बोध हो तो भैया स्त्रीलिंग, कुछ समझने नहीं है कि एक स्वर वाले यानी इकारांत और अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे श्री, धी, भू आदि, ठीक है ना, क्लियर। अगर हम बात करें ई, आ, नी से अंत होने वाले शब्द, यानी इनसे अंत होने वाले शब्द, जैसे अनि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, चमु, तनु, वधु, श्रेणी आदि जो है स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, ठीक है ना। सुंदरता की बात करते हैं, ठीक है ना, और स्त्री की बात करते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी जितनी भी हैं ऐसे शब्द जो सभी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। विद्युत, निशा, अब जो है वल्ली, वीणा, दिग, नदी, हली, वाची शब्द सभी स्त्रीलिंग में होते हैं। अब हम कहते हैं कि श्रीलंका एक देश है, जैसे भारत एक देश है, भारत अच्छा है तो ये पुल्लिंग है, लेकिन सभी देश क्या होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं। अगर हम कह दें कि केवल एक अपवाद है, वो श्रीलंका एक देश है, वो हमारा स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप मेरे भाई। अगर नपुंसक लिंग की बात करें, नपुंसक लिंग क्या होता है, नपुंसक लिंग वो होता है दोस्तों जहाँ पर कोई भी ना स्त्रीवाचक का बोध हो ना ही आपका पुरुषवाचक का बोध हो, तो हमारा वहाँ पर कहलाता है नपुंसक लिंग, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। त्वा, लयुट, प्रयांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। यथा, गुरुत्वम, महत्वम, गमनम, आनंद, दानम, पतिम, सौंदर्य, माधुर्यम आदि ये क्या होते हैं, नपुंसक लिंग। इसमें कोई भी आपका स्त्रीवाचक पुरुषवाचक का शब्द का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गया है कि यहाँ पर आप बोध कर सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ऐसे क्रिया विशेषणवाची शब्द, जो क्रिया विशेषण होते हैं, यानी हम इंग्लिश में इसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना, जो क्रिया की विशेषता बताता है, वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। यतः सा, यतः शक्ति पठति, ठीक है ना, सह सुंदरम वदति, ठीक है ना, क्या है, वह सुंदर बोलती है क्या। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये चीज़ें आपको, ये सुंदर बोलती ही की परिभाषा क्या है ना, यहाँ पर जो है आपको वह सुंदर बोलता है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है आपको क्रिया की विशेषता बताई है सुंदर, ठीक है ना, कैसा, सुंदर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग। अस, उस, इस, अन, अंत वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं।
यानी यथा, पर्व, हवि, कप, चर्म, अहम आदि। अब आपको कभी भी नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग यानी इन चीज़ों में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। पूरी वीडियो में एक खास बात है कि सारे वचन हमने पढ़ाए हैं, सारी चीज़ें 3 प्रकार की होती हैं, चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है ना। सारी चीज़ें आवाम यूजम किस में आता है वो आपने नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं। दोस्तों ये बता दीजिएगा कि इस वीडियो को कैसा लगा, एंजॉय किया है। छोटा पैकेट बड़ा धमाके में बहुत बढ़िया, सभी कैंडिडेट का हार्दिक स्वागत था। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ी देर में बाद में नेक्स्ट क्लास का हम यहाँ पर प्लान करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।